हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को सेंटेंसेस में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है उसे आज की क्लास में हम सीखेंगे। इसमें हम दो स्ट्रक्चर करेंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरा होगा सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बात आती है हैविंग को यूज़ कब किया जाता है। जब कभी भी एक काम ख़त्म करने के बाद हम दूसरा काम करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैविंग का। अब जो पहला स्ट्रक्चर है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसमें काम अलग अलग है लेकिन उसे करने वाला एक ही सब्जेक्ट होगा। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें काम भी अलग अलग है और सब्जेक्ट भी अलग अलग है। तो चलिए सीखते हैं पहला स्ट्रक्चर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसमें किस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे। काम ख़त्म करके वह चला गया। अब देखिए काम भी उसी ने ख़त्म किया और गया भी वह। तो का सब्जेक्ट एक है बट काम अलग अलग है। काम ख़त्म करके वह घर से चला गया, एक काम के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस इस तरीके से हो सकता है, सच्चाई जानने के बाद मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो सच्चाई जानने के बाद पहला काम हुआ सच्चाई जानना, दूसरा काम मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो सब्जेक्ट एक ही है मैं। तो सच्चाई जानने के बाद एक काम ख़त्म हुआ, उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ कि मैंने उसे माफ़ कर दिया। तो चलिए इसको सेंटेंसेस में किस तरीके से अप्लाई करेंगे सीखते हैं। काम ख़त्म करके वह घर से चला गया। तो हमें सबसे पहले हैविंग और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। काम ख़त्म करके हैविंग फिनिश द वर्क, हैविंग फिनिश द वर्क वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है। वह घर से चला गया, जो दूसरा क्लॉज है वह हमारा टेंस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे वह घर से चला गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ही वेंट होम। हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट होम, काम ख़त्म करके वह घर से चला गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, सच्चाई जानने के बाद मैंने उसे माफ़ कर दिया। पहला काम क्या हुआ कि मैंने सच्चाई जानी, फिर मैंने उसे माफ़ किया। तो किस तरीके से बोलेंगे सच्चाई जानने के बाद, पहला क्लोज ये है तो इसे बनाएंगे हैविंग नोन द ट्रूथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। नो मतलब होता है जानना, तो हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की है नोन। हैविंग नोन द ट्रूथ I forgave him, having known the truth I forgave him। और सेंटेंस देखते हैं कुछ, पत्र लिखकर उसने उसे डाक से भेज दिया। तो पहला काम क्या हुआ है पत्र लिखकर, फिर क्या किया उसने उसे डाक से भेज दिया। तो पहले काम के लिए यूज़ करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग रिटन द लेटर। लिखना मतलब होता है राइट और थर्ड फॉर्म लगी है इसलिए रिटन। हैविंग रिटन द लेटर ही पोस्टेड इट, हैविंग रिटन द लेटर ही पोस्टेड इट। एक और सेंटेंस देखते हैं, घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। पहले घर पहुंचा उसके बाद उसने खाना खाया। तो किस तरीके से बोलेंगे, हैविंग रीच्ड द होम आई एट फूड, हैविंग रीच्ड होम आई एट फूड। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें किस तरीके से होगा, इसमें सब्जेक्ट होंगे दो। पहला काम किसी और सब्जेक्ट ने किया और दूसरा काम किसी और सब्जेक्ट ने, तब हम पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं देन हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो इसके सेंटेंसेस देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके घर आने के बाद सबने राहत की सांस ली। देखिए इसमें दो सब्जेक्ट हैं, पहले वह घर आया और सबने राहत की सांस ली, राहत की सांस किसी और ने ली। ठीक है, तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। पहला काम क्या हुआ उसके घर आने के बाद, तो वह के लिए हम यूज़ करते हैं ही हैविंग अराइव्ड होम। पहले हैविंग देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैविंग अराइव्ड होम। फिर सबने राहत की सांस ली, सब के लिए यूज़ करेंगे ऑल, और राहत की सांस लेने को बोलते हैं साई ऑफ रिलीफ। ऑल टुक द साई ऑफ रिलीफ। ही हैविंग अराइव्ड होम ऑल टुक द साई ऑफ रिलीफ, उसके आने के बाद सबने राहत की सांस ली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कार्यक्रम समाप्त होने पर सब घर चले गए। तो पहला काम क्या हुआ, कार्यक्रम समाप्त हुआ, फिर सब घर चले गए। इसमें भी दो सब्जेक्ट है, पहला काम खत्म हुआ, दूसरा सब घर चले गए। द प्रोग्राम हैविंग फिनिश्ड ऑल वेंट होम, द प्रोग्राम हैविंग फिनिश्ड ऑल वेंट होम। एक और सेंटेंस देखते हैं, सूरज निकलने के बाद कोहरा छट गया। अब सूरज निकला, पहला काम क्या हुआ सूरज निकला और दूसरा काम क्या हुआ कोहरा छट गया। दो सब्जेक्ट है, एक सूरज एक कोहरा।
तो इसे किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे द सन हैविंग राइजन। राइज मतलब होता है निकलना या उगना, और इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है राइजन। द सन हैविंग राइजन, द फॉग क्लियर्ड। द सन हैविंग राइजन, द फॉग क्लियर्ड। आई होप गाइज आपको ये दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।